हैं और ट्रेड पॉलिसीज जो आई हैं और ख़ास तौर पर अमेरिकी सैंक्शन व्यापार प्रतिबंध जिनको टैरिफ जैसे जुमलों का नाम दिया गया है, उसके बारे में हम सबको जानकारी भी देंगे। सिद्धार्थ जी, स्वागत और धन्यवाद। तो बताइए कि इस जो व्यापार प्रतिबंध अमेरिका ने हम पर इम्पोज किया, इसके कारण क्या हैं? दूसरा, इससे बचने के लिए भारत सरकार ने इसके इम्पैक्ट को कम करने के लिए क्या उपाय किए हैं? और तीसरा, चाइना के साथ हमारी थोड़ी नज़दीकियों को दिखना, उनके विदेश मंत्री का आना, हमारे प्राइम मिनिस्टर का उनके राष्ट्रपति से मिलने का कार्यक्रम, ये देश दुनिया भर की जो भू राजनीति है उसमें कुछ नए आयाम तय हो रहे हैं। ब्रजेश जी, आपने शुरुआत में ही कहा था कि अमेरिका के साथ व्यापार बंद होना कोई सामान्य बात नहीं है। और सबसे बड़ी तो देखिए, मैं किसी आर्थिक गूढ़ बातों को समझाए बगैर एक आम दर्शक को सीधी बात ये समझाना चाहता हूँ कि अमेरिका के साथ जो हम ट्रेड करते हैं और चाइना के साथ जो ट्रेड करते हैं, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। हम अमेरिका से जितना सामान मंगाते हैं उसका 2 गुने का करीब माल अमेरिका को भेजते हैं, यानी कि हम ट्रेड सरप्लस में हैं अमेरिका के साथ। ओके। चाइना के साथ स्थिति दूसरी है। हम जितना सामान मंगाते हैं, जितना सामान भेजते हैं, उसका करीब 5 गुना सामान हमारे यहाँ भेजता है। $100 बिलियन सालाना लॉस है हमारे, यानी कि हमसे बहुत भारी मुनाफा ऑलरेडी, जबकि हमारे संबंध अभी ठीक नहीं है। हमारे संबंध अभी ठीक नहीं है, लेकिन उसके बावजूद हम, चाइना हमारे से इतना रुपया कमा रहा है। ट्रेड डेफिसिट कितना है? $100 बिलियन, इतना ही है करीब। तो अब ये स्थिति अमेरिका और चाइना के जो हैं कि हम चाइना से व्यापार बढ़ा लेंगे और अमेरिका से होने वाले नुकसान की भरपाई कर देंगे, ये एकदम सरासर एक यूटोपियन कॉन्सेप्ट है कि ऐसा हो जाएगा तो हम, जो अमेरिका ने हमारे ऊपर ट्रेड सैंक्शन लगाए हैं, हम उनकी भरपाई कर देंगे। कतई नहीं होने जा रहा है। शुतुरमुर्गी सोच है। शुतुरमुर्गी सोच है। दूसरी बात, आपने भी कहा कि चाइना के ऊपर हम कितना भरोसा कर सकते हैं। क्या आप नहीं ये मानते हैं कि हम चाइना के साथ ट्रेड डील करके या व्यापार को और बढ़ाकर हम अपनी बाजार को पूरी तरीके से चाइना के लिए खोल देंगे कि हमारा बाजार चाइनीज माल से पट जाए? ऑलरेडी हम $100 बिलियन जो है हमारा वो ट्रेड डेफिसिट है। इसके बाद अब और आप कितना चाहते हैं कि क्या हिंदुस्तान का जो छोटा MSME है, जो हिंदुस्तान के हस्तशिल्पी हैं, जो छोटे कारीगर हैं, हिंदुस्तान का जो छोटा कामगार है, वो खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए? ये हम चाइना के साथ ये हम डील करने जा रहे हैं। हम ये जो व्यापार प्रतिबंध अमेरिका ने हम पर इम्पोज किया टैरिफ के नाम पर, इससे उत्तर प्रदेश में क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है? निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा अफेक्टेड है। नोएडा में टेक्सटाइल इंडस्ट्री का जो हाल है, ठीक है। कानपुर, जो हम सबसे करीब जहां बैठे हुए हैं, 100 करोड़ का ऑर्डर अकेले जुलाई के आखिरी हफ्ते में 100 करोड़ के ऑर्डर अफेक्टेड हो चुके। भदोही में आपने ब्लड बाथ की बात की। देखिए, भदोही में बनने वाली जो लाखों के कारपेट है, हाथ से बनने वाली कारपेट है, उसके हिंदुस्तान में कितने खरीदार हैं? ये सारा निर्यात जाता है सर। ये टर्की और ये हमने टर्की और अजरबैजान और इन सब मुल्कों को सौंप दिया। वो चला गया, वो कारोबार गया वहां से। तो भदोही में जो हाथ से बुनाई करने वाले कारपेट के वीवर्स हैं, 2 से 2.5 लाख के करीब बताई जाती है जिनकी संख्या, वो किसके लिए कारपेट बनाएंगे? वो हिंदुस्तान में तो ऑलरेडी चाइना से बनी हुई मशीनी कारपेट, वो हिंदुस्तान के मध्यम परिवारों में जो है वो वही बिछी में पाई जाती है। हाँ, किसी भी मॉल में चले जाएं, सब मशीन मेड कारपेट पाई जाती है। तो उत्तर प्रदेश वाली तो कम बिकती है। नोएडा, मुरादाबाद, कानपुर और आगरा की फुटवेयर इंडस्ट्री, बिल्कुल, ये सारे कितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट हैं जो केवल एक्सपोर्ट के ही काम करते हैं। उन सब जगहों पर अब क्या होगा? क्योंकि आपने बिल्कुल सही कहा कि ये टैरिफ नहीं है, ये दरअसल प्रतिबंध है कि हमारे यहाँ, ये कहने का मतलब होता है सर, हमारे साथ धंधा ना करो। पुराने उसको शब्द दिया गया टैरिफ। मैंने खुद कानपुर जाकर बात की है। जो पुराने सौदे हैं, पुराने सौदों पे 25-25 की बात चल रही थी। 25% तुम बियर करो, 25% हम बियर करें। और बनाने वाले लोग, भेजने वाले लोग, वो बुरी तरह हताश थे कि भाई 25% का तो मार्जिन नहीं है, हम 25% टैरिफ अगर बर्दाश्त करेंगे तो कहाँ से खाएंगे? तो ये हाल है चाइना के साथ। नए सप्लाई ऑर्डर्स तो अब नहीं मिल रहे होंगे? निश्चित तौर पर एकदम ठप हैं पुराने सप्लाई ऑर्डर्स। उनमें से 100 करोड़ का, मैं जो 100 करोड़ का आंकड़ा दे रहा हूँ, ये पुराने सप्लाई ऑर्डर्स का नुकसान है। सरकार की कोई तैयारी दिख रही है आपको? कोई पॉलिसी आई, कुछ आया ऐसा? पॉलिसी होनी चाहिए थी। मनमोहन सिंह ने RCEP की बात शुरू की थी, रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, जिसमें 10 एशियान देशों के अलावा चाइना, जापान, कोरिया, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ये सारे मुल्क शामिल थे। और ये बात हो रही थी कि हिंदुस्तान को ग्लोबल सप्लाई चेन का हिस्सा बना दिया जाएगा।
लेकिन वो बातचीत उस सरकार के जाने के बाद 2019 तक लटकाई गई और उसके बाद Thank उसको you, खत्म कर दिया गया। बहुत शुक्रिया। मैं कर्नल शरद शरण को आमंत्रित करता हूं इस परिचर्चा में। समाजवादी पार्टी के